नमस्कार साथियों। कक्षा 10th भौतिकी, हम इसमें प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, जिसमें हम प्रकाश और प्रकाश का प्रकीर्णन पिछले वाले वीडियो में हम समझ चुके थे। अभी हम समझेंगे प्रकाश की किरण। ठीक है, तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। सरल सरल क्या होता है? सीधी ना। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या हम कहते हैं? किरण कहते हैं। अब हम किरण के बारे में जानेंगे। किरण किसे कहते हैं? किरण या किरण पुंज। किरण तो समझ गए, किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम किरण कहते हैं। अब हम समझेंगे किरण पुंज। किरण पुंज कहता है कि प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश समूह में चलता है तो उसको क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो किरण और किरण पुंज बस यही अंतर है। प्रकाश जब सीधी रेखा में चलेगी तो उसे हम किरण कहेंगे, और समूह में जब चलेगी तो उसे क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। तो इस जगह लिखा हुआ किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में कभी आता है कि किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? पहला होता है अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज ना। तो अपसारी किरण पुंज क्या है? किसी बिंदु से निकलकर फैल जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। यानी कोई बिंदु है, उस जगह से निकलेगा और फैल जाएगा, उसको हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे टर्च ले लीजिएगा, उसको बारिएगा ना, तो टर्च एक बिंदु मान लीजिए और उस जगह से निकालिएगा प्रकाश, जो ही बारिएगा तो फैलना पसंद करती, फैल जाती है। बल्ब हुआ, ये सब ना हुआ, तो ये सब प्रकाश उस जगह से निकल कर फैल जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। उसके बाद है समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें, इस जगह लिखा हुआ है प्रकाश की ऐसे किरण जो एक दूसरे के समांतर हो तो क्या कहलाता है? समांतर किरण पुंज। यानी कहता है प्रकाश की किरण जब एक दूसरे के समांतर चलता है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। जैसे सूर्य, उसकी किरण। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज कहता है ऐसे प्रकाश जो अलग अलग से आकर एक बिंदु पर क्या कहता है? एक बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी। इस जगह ना अपसारी, समांतर, अभिसारी में जैसे हम फिगर जो बनाए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये बिंदु निकला है, इस जगह जिसे हम किरण आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो इस जगह तीर के निशान देखिए। अब तीर का डायरेक्शन जिस दिशा में है, प्रकाश उस दिशा में गमन करता है। अगर तीर इस दिशा में है तो इसका अर्थ समझिएगा आगे जा रहा है। तीर इस दिशा में, इसका अर्थ इधर जा रहा है ना। तो इसका ये तीर का अर्थ समझिएगा। जैसे अपसारी में इधर भाग रहा है तो एक बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, समांतर में एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है, यानी समांतर चल रहा है। और अभिसारी में क्या होता है? देखिए, दूर से आ रहा है प्रकाश, आ रहा है ना, और एक बिंदु पर आकर क्या होता है? मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो ये बताइए, प्रकाश की किरण, किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज को समझाने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए, यहाँ कह रहा है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब होता है लौट जाना। क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश के परावर्तन का नियम दोनों एक ही बात है। ठीक है, डिफरेंट बस इतना है, इसमें लौटा देना है, इसमें लौटाने के नियम को जो नियम पालन करता है उसी को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यहाँ लिखे परावर्तन मतलब होता है लौट जाना। और प्रकाश को तो हम समझ भी किए पीछा। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली, या ये भी कह सकते थे जब प्रकाश की किरण किसी सतह या किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है तो उसको ही हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। आप कभी बार कोई वस्तु पर लाइट जलाइए, लाइट जलाने के बाद जो ही प्रकाश लौट रहा है किसी दिशा में तो वो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। और यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन के नियम ये हमको नहीं लिखना चाहिए, लेकिन हम देखे थे एक बार किसी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, तो हम सोचे इसको लिख ही देते हैं। तो यहाँ लिखे हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित यानी लौटती है
उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण जिस भी सतह पर, कोई भी सतह हो या वस्तु हो, कोई भी ऐसा वस्तु या चीज़ हो जिस पे पड़ने के बाद ना जिन नियमों का कुछ न कुछ तो होगा नियम, जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। जिन नियम मतलब कोनो न कोनो दिशा में लौटेगा, कोनो नियम पालन करेगा वो ना, तो वो इसी नियम को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये फिगर बनाए हैं। परावर्तन में क्या होता है, ये वो प्रकाश जैसे इस वस्तु पर सतह पर पड़ा, सतह पर पड़ने के बाद देखो यहाँ पर लौट रहा है ना, यहाँ पर लौट रहा है, तो इसी को इस जगह भी वही सेम फिगर है, तो लौट रहा है, जिन नियम का पालन करते हुए लौट रहा है उसको प्रकाश का परावर्तन करते हैं। तो जैसे हम प्रकाश इस जगह जलाएं, इस जगह से भाग रहा है, तो इस प्रकाश जो ये प्रकाश जो इस वस्तु पर पड़ा, या ये सतह मान लेते हैं, ये भी सतह है, इस सतह पर पड़ा ना ये प्रकाश, इस प्रकाश को हम कहेंगे आपतित किरण। ये प्रकाश हम किरण कहेंगे। ये किरण जब यहाँ से हम किसी सतह पर रखें तो इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण, है ना। तो हम आपतित किरण यहाँ पर लिखे हैं कि आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित। जैसे हम टर्च लेकर गए और टर्च लेकर जलाए किसी चीज़ को देखने के लिए, जैसे हम कोई आदमी है यहाँ, जैसे तुम ही हो और तुम पे हम टर्च, अंधेरे में तुम पे टर्च जलाएं, तो इस हमारे जगह से ले गए हम टर्च जलाएं, हमारे हाथ से लेके और तुम्हारे शरीर तक जो प्रकाश पड़ रहा है, जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, उसी प्रकाश को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण को समझने में दिक्कत है। अब होता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण में लिखे हैं किसी सतह पर पड़ने के बाद लौट जाने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। हम ये बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि दुनिया में हर एक वस्तु से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, यानी परावर्तित होता है। जिस वस्तु से प्रकाश रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित नहीं होगी वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, भले वो कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति, वस्तु, जीव, जंतु, हर एक चीज़ से प्रकाश परावर्तित होती है। जैसे हम तुमको बोले टर्च, जैसे आप अंधेरा हम तुम पे जलाएं, तुम पे जलाने के बाद तुमसे प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुँचे, तब हम तुमको देख पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, लौटने वाली प्रकाश को किसी सतह पर आप जलाइए प्रकाश, उस जगह से जो प्रकाश लौट रहा है उसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित। जैसे हम इस जगह से बोले थे ये प्रकाश जो हो गया, ये तो हो गया आपतित किरण। कौन सा हो गया, आपतित किरण। क्यों हुआ कि किसी सतह से पड़ने वाली प्रकाश, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। इस जगह से हम प्रकाश जलाएं इस वस्तु पर, तो ये हो गया आपतित किरण। परावर्तित में लिखें किसी सतह पर किसी सतह पर पड़ने के बाद लौट जाने वाली, इस सतह पर यहाँ पड़ा ना, यहाँ से देखो लौट रहा है प्रकाश, इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। अब होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहता है कि आपतित किरण किसी सतह के, आपतित किरण किसी सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन। आपतित किरण ये है, ये यहाँ से बारे जिस बिंदु पर टकराए, जहाँ पर फोकस ज़्यादा होगा या जिस बिंदु से वो टकराया उसको हम आपतित किरण कहें। या ये भी कह सकते हैं परावर्तित किरण जिस बिंदु से लौट कर जाती है ना। अब देखो आपतित किरण यहाँ से पारे इस जगह पर, इसी जगह से देखो परावर्तित किरण लौट रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। या ये भी कह सकते हैं कि परावर्तित किरण जिस बिंदु से टकरा कर लौट जाती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु समझने में दिक्कत, इस जगह प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम समझने में कोई दिक्कत। आगे हम फिर देखते हैं। देखिए इस जगह हम अभिलंब के बारे में बात करते हैं। अभिलंब किसी सतह पर लंबवत पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, अभिलंब कहलाता है। अब हम यहाँ पे फिगर में सब समझेंगे। अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं हम समझ लेते हैं। कहते हैं किसी सतह पर लंबवत पड़ने वाले किरण को क्या कहते हैं, अभिलंब। जैसे ये लंबवत पड़ रहा है, सीधे कोई भी सतह लंबवत यानी सीधे एकदम पड़ रहा है, उसको ही हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे ना।
तो उसके बाद यहाँ पर है आपतन कोण। कहता है आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। जैसे ये आपतित किरण हुआ ना, ये अभिलंब है, इसके बीच में यही दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। कोई दिक्कत? परावर्तन कोण में देखिए कहता है परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण ये है, अभिलंब ये है, इसके बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। कोई दिक्कत? अगर हम ए बी मान लिए इसको और इसको पी, इसको मान लेते हैं क्यू, कोई अभिलंब है, और इसको आर, तो हम बोलेंगे इसमें बताइए कि आपतन कोण कौन होगा? तो आप ये कह सकते हैं पी ए क्यू आपतन कोण होगा। आपतन कोण पी, सॉरी ए कहाँ से आ गया, इस जगह ओ मान लेते हैं, पी ओ क्यू, यहाँ से चला, यहाँ से ऊपर चला गया, ये कौन बन गया? आपतन कोण। अब परावर्तन कोण बोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू ओ बी, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। कोई दिक्कत इसको समझने में? आपतन कोण, परावर्तन कोण समझ आया? आपतन कोण को ना आई से सूचित किया जाता है, ठीक है? किससे? आई से, छोटका आई से। और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है, ठीक है? तो इसको समझने में कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? क्या नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कितना होता है? दो। अब दोनों नियम क्या क्या है इसको हम समझते हैं। जैसे हम प्रकाश के परावर्तन को बोले थे दो नियम, तो दोनों नियम क्या है देखते हैं। कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है? तीनों एक ही तल में होंगे। अब इसको समझते हैं फिगर से। ये कोई समतल है या सतह है? देखिए इस जगह ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और इस जगह देखिए ये अभिलंब है ना। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में ना, ऊपर के ही भाग में है ना। कहता है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक क्या तल में है ना। तो यही प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम यही है। और दूसरा नियम क्या है? कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये देखिए इसको हम आपतन कोण कहते हैं, इसको हम आई से सूचित करते हैं, और इसको क्या कहते हैं? आर से। ये परावर्तन कोण है। कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कोण आई बराबर जो होगा, यानी कोण आई बराबर कोण आर के क्या होगा? बराबर होगा ना। तो कोण आई बराबर कोण आर के, यही प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम। समझ में आया? तुमको दिक्कत तो है? तो वीडियो को हम इसी जगह रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।